हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के बीच सेकेंड लेक्चर मैकेनिक्स का जो डायनामिक्स का पोर्शन है उसको लेकर के आया हूँ। कल मैंने आप लोगों को बताया था रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। जैसा मैंने कल आपको बताया कि यदि वेलोसिटी निकालना होता है तो हम लोग चेंज इन डिस्प्लेसमेंट निकाल देते हैं अलोंग द गिवन डायरेक्शन। सिमिलरली हम यहाँ भी रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन निकालेंगे। तो इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक प्लेन कर्व लेंगे और इस प्लेन कर्व पर एक इनिशियल लाइन फिक्स करेंगे ओ एक्स। अब इस इनिशियल लाइन को फिक्स करते ही हमको पता हो जाएगा कि पार्टिकल कहाँ से मोशन स्टार्ट कर रहा है, पॉइंट ओ से। तो ओ से पार्टिकल जब मोशन स्टार्ट किया तो हम मान लेते हैं कि आफ्टर टाइम टी जो पार्टिकल का पोजीशन है वो क्या है, पी है। अब ओ से पी को यदि हम ऐसे मिला दें तो ये जो हो जाएगा रेडियस वेक्टर हो जाएगा और ये जो हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तब P का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा आर और थीटा। तो P जो है वो T टाइम पर पार्टिकल का पोजीशन है। नेक्स्ट हम मान लेते हैं कि आफ्टर टाइम T प्लस डेल T जो पार्टिकल का पोजीशन है वो क्या है, Q है। पार्टिकल का पोजीशन क्या है, Q है। जब इसको यहां से ऐसे मिलाएंगे तो इसका कोऑर्डिनेट ये r प्लस डेल आर हो जाएगा और ये जो एंगल हो जाएगा वो डेल थीटा हो जाएगा। ये जो एंगल होगा वो डेल थीटा हो जाएगा। तो q का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा r प्लस डेल आर और थीटा प्लस डेल थीटा। ठीक। हमको निकालना है रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। तो देखिए इसमें हम यदि एक्सेलरेशन निकालना होता है तो क्या निकालते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमको निकालना क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो वो एक्सेलरेशन दो डायरेक्शन में निकालने हैं। तो इसका मतलब कि हमको जो वेलोसिटी है दो डायरेक्शन में, चेंज इन वेलोसिटी दो डायरेक्शन में कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो पॉइंट P है यहाँ पर पार्टिकल के दो डायरेक्शन में वेलोसिटी होंगे और पॉइंट Q पर भी पार्टिकल के दो डायरेक्शन में वेलोसिटी होंगे। तो हम चलते हैं, सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि पॉइंट P पर जो पार्टिकल का वेलोसिटी है अलोंग द रेडियस वेक्टर वो u है और परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर जो है वो v है। दैट मीन्स कि लेट u बी द component of velocity along the radius vector at point P and v be the component of velocity perpendicular to the radius vector at point P. Similarly हम Q पॉइंट पर कंसीडर करेंगे। तो along the radius vector ये आपका हो जाएगा v प्लस डेल v और परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये u प्लस डेल यू होगा, सॉरी u प्लस डेल यू और ये हो जाएगा v प्लस डेल v। ठीक है। तो अब हम ये देखें कि हमको निकालना है चेंज इन वेलोसिटी अलोंग द रेडियस वेक्टर, जिसके हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे रेडियल एक्सेलरेशन। देन हमको कैलकुलेट करना है चेंज इन वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, जिसके हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे चेंज इन वेलोसिटी अलोंग द रेडियस वेक्टर। तो जरा ध्यान दीजिए,
पार्टिकल के जो वेलोसिटी दिखाई दे रहे हैं 2 पॉइंट पर, एक पॉइंट P पर और एक पॉइंट Q पर। तो हम इस पॉइंट P पर यदि एलॉन्ग द रेडियस वेक्टर देखें तो एक वेलोसिटी है केवल u, लेकिन यदि हम पॉइंट Q पर आते हैं तो यहाँ पर 2 वेलोसिटी हो जाएंगे एलॉन्ग द रेडियस वेक्टर के कंपोनेंट। इसको हम कैसे पता करेंगे? इसके लिए आपको करना क्या है कि इस लाइन OX के पैरेलल एक लाइन यहाँ पर ऐसे ड्रा कर देना है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, r प्लस डेल आर यहाँ लिख दे रहे हैं थीटा प्लस डेल। जब इसके पैरेलल लाइन आप यहाँ पर ऐसे ड्रा कर देंगे ऐसे, तो क्या होगा कि आप इस वाले वेक्टर u प्लस डेल u वाले लाइन का कंपोनेंट लिख सकते हैं along द रेडियस वेक्टर और परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। सिमिलरली इस वाले वेक्टर v प्लस डेल v का भी हम कंपोनेंट लिख सकते हैं। तो देखिए एडजेसेंट एंगल से यदि ये एंगल थीटा है तो आपका ये भी एंगल कितना हो जाएगा? डेल थीटा। ओके, अब ये वर्टेक्स अपोजिट एंगल से ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा आपका? डेल्टा थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कितना होगा आपका? 90 माइनस डेल्टा थीटा। देखिए ये आपका यदि राइट एंगल ट्रायंगल इधर बनेगा, ठीक है, इधर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो उस कंडीशन में यदि ये थीटा होगा तो ये कितना होगा आपका? 90 माइनस थीटा होगा। तो ये आपका थीटा हुआ और ये 90 माइनस थीटा हुआ। अब यदि हमको कंपोनेंट बनाना है तो बहुत ही सिंपल है, इसको मैं आपको यहां एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूं। ये आपका हो गया ये लाइन, ये पॉइंट Q हो गया, ये u प्लस डेल u का वेक्टर वाली लाइन हो गया, और ये हो गया आपका v प्लस डेल v का। ध्यान दीजिएगा ये एंगल आपका है कितना? 90 माइनस डेल्टा थीटा, और ये एंगल है आपका डेल्टा थीटा। ओके, अब हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस लाइन पर, तो ये वाला ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और इस लेंथ को जो हम यहाँ पर ऐसे वेक्टर दिखा रहे हैं, इस लेंथ को हम मान लेते हैं इस वेक्टर का लेंथ u प्लस डेल u। लंबाई में ये u प्लस डेल u हो जाएगा, और ये पूरा लंबाई में हो जाएगा v प्लस डेल v। और इसको भी यहाँ से हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अब देखिए यदि ये लेंथ आपको निकालना है तो इसको यदि हम मान लेते हैं x, और इसको मान लेते हैं y, इसको मान लेते हैं a, और इसको मान लेते हैं b। तो यदि आपको x निकालना है और y निकालना है, x जो होगा वो along द रेडियस वेक्टर होगा कंपोनेंट u प्लस डेल u का, और y जो होगा वो परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर कंपोनेंट होगा वेलोसिटी u प्लस डेल u का। तो पहले हम इसका कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी हम कैलकुलेट करेंगे तो इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में यदि cos डेल्टा थीटा हमने कैलकुलेट किया तो ये हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेनियस। तो बेस x, हाइपोटेनियस u प्लस डेल u, तो x इक्वल टू हो जाएगा u प्लस डेल u cos डेल्टा थीटा। सिमिलरली यदि हम y निकालेंगे तो साइन डेल्टा थीटा ये हो जाएगा y अपान u प्लस डेल u, दैट इज y इक्वल टू u प्लस डेल u साइन डेल्टा थीटा। तो एक कंपोनेंट मैंने ऐसे निकाल दिया। इसी तरह से इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा cos 90 माइनस डेल्टा थीटा इक्वल टू a अपान v प्लस डेल v, या a इक्वल टू v प्लस डेल v, और cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन डेल्टा थीटा। इसी तरह से यदि हम साइन 90 माइनस डेल्टा थीटा करेंगे तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, मतलब कि b अपान v प्लस डेल v, या b इक्वल टू हो जाएगा v प्लस डेल v cos डेल्टा थीटा। तो इस तरह से इसका हम कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम यदि ज्योमेट्री की बात करते हैं तो जैसा मैंने पिछले लेक्चर में लिखा है उस तरह से आप इस फिगर का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं एज इट इज। वेलोसिटी के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं लेट u
and v be the velocities of particle at p along and perpendicular to radius vector OP। सिमिलरली हम कहेंगे कि लेट u प्लस डेल यू एंड v प्लस डेल v be the velocities of particle at q along and perpendicular to OP रिस्पेक्टिवली। u जो है वो along the u जो है वो वेलोसिटी है along the radius vector at point p पार्टिकल का, और v जो है वो परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर है पार्टिकल की वेलोसिटी एट पॉइंट p पर। सिमिलरली u प्लस डेल यू जो है वो परपेंडिकुलर टू द along the रेडियस है q पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी, और v प्लस डेल v जो है वो परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर है q पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी। अब देखिए हमको निकला है पहले क्या, हमको निकालना है रेडियल वेलोसिटी। तो रेडियल वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी सॉरी एक्सीलरेशन हमको फाइंड करना है। तो चेंज इन वेलोसिटी along OP in time del t, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा t टेंस टू जीरो चेंज इन velocity along OP by del t। चेंज इन वेलोसिटी along OP मतलब कि दो पॉइंट पर वेलोसिटी का डिफरेंस, तो वेलोसिटी एट q दैट मीन्स वेलोसिटी एट फाइनल पॉइंट माइनस वेलोसिटी एट इनिशियल पॉइंट, तो हो जाएगा वेलोसिटी एट q माइनस वेलोसिटी एट p बाई डेल्टा t। तो अब हम q पॉइंट पर along द रेडियस वेक्टर वेलोसिटी निकालेंगे और p पॉइंट पर निकालेंगे along द रेडियस वेक्टर वेलोसिटी। तो इसको हम अलग से कैलकुलेट करते हैं और इसको एक इक्वेशन मान करके इसी में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये हम मिटाते नहीं हैं, इसका हम यूज करेंगे फिगर का। यहाँ हमने केवल ज्योमेट्री लिखा है। ये हो जाएगा आपका चेंज इन वेलोसिटी along OP, ये होगा वेलोसिटी एट Q माइनस वेलोसिटी एट P along OP। तो देखिए ध्यान से, यदि Q पॉइंट पर हमने वेलोसिटी देखा तो दो वेलोसिटी हुए along द रेडियस वेक्टर। एक तो आपका इसका कंपोनेंट हुआ u प्लस डेल यू का, जो हमने यहाँ पर लिखा है u प्लस डेल यू का डेल्टा थीटा, और एक इसके ठीक अपोजिट है वो है आपका क्या v प्लस डेल v साइन डेल्टा थीटा। तो
यहाँ पर जो आपको मिलेगा u का कंपोनेंट u प्लस डेल यू कास डेल्टा थीटा, चूंकि दोनों वेलोसिटीज अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये एक दूसरे का डिफरेंस यहाँ पर मिलेगा रिजल्टेंट, तो ये हो जाएगा v प्लस डेल वी कास 90 माइनस डेल थीटा। ये जो है आपका टोटल वेलोसिटी है, वेलोसिटी एट q, ये पूरी क्वांटिटी जो है वो क्या है, वेलोसिटी एट q अलोंग द रेडियस वेक्टर है, माइनस क्या है, वेलोसिटी एट p अलोंग द OP। तो p पॉइंट पर यदि हमने वेलोसिटी देखा तो केवल कितना है, u है। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा u प्लस डेल यू कास डेल्टा थीटा माइनस v प्लस डेल वी साइन डेल थीटा माइनस u। अब इस इक्वेशन 1 में जो हमने पहले माना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 we get radial एक्सीलरेशन, ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 u प्लस डेल यू कास डेल थीटा माइनस v प्लस डेल वी साइन डेल थीटा माइनस u अपॉन डेल्टा t। वैल्यू यहाँ पर सिंप्लीफाई होगा तो हम यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू यूज करेंगे या फिर इसका एक्सपेंशन करें, दोनों हम कर सकते हैं। तो लिमिटिंग वैल्यू यूज करने से थोड़ा ये इजी हो जाता है। लिमिटिंग वैल्यू ये है कि जब डेल्टा t टेंस टू 0 होगा तो ये कब होगा, जब q वाला पॉइंट्स कहाँ आएगा, p पर। ये पॉइंट्स जो q है जब p को टेंस करेगा तो उस कंडीशन में डेल्टा t जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 होगा। और जो ही ऐसा होगा तो डेल्टा थीटा टेंस करेगा 0 और ये इंप्लाई करेगा कि कास डेल्टा थीटा की वैल्यू हो जाएगा 1, आई मीन कास 0 की वैल्यू 1 एंड साइन डेल्टा थीटा इसकी वैल्यू होगा डेल थीटा। तो हम ये लिमिटिंग वैल्यू यूज करेंगे, हम ये लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पर यूज करेंगे इस इक्वेशन में। तो ये मिल जाएगा हमको u प्लस डेल यू कास डेल्टा थीटा है तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगा और माइनस v प्लस डेल वी इसकी वैल्यू लिमिटिंग डेल्टा थीटा माइनस u बाई डेल्टा t। इस तरह से आप ब्रैकेट में कार्बन में आप लिख सकते हैं, इसको आप मेंशन कर दीजिएगा, इससे हमारा लिमिटिंग वैल्यू क्लियर हो जाएगा। ठीक, इतनी बात ही समझ में आई। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो सेकेंड ऑर्डर का टर्म होगा डेल का, डेल डेल मिलकर डेल स्क्वायर हो जाएगा तो ये निगलेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स निगलेक्टिंग द हायर ऑर्डर टर्म्स ऑफ डेल, निगलेक्टिंग द हायर ऑर्डर टर्म्स ऑफ डेल। ये हो जाएगा रेडियल एक्सीलरेशन इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 u प्लस डेल यू माइनस v डेल थीटा माइनस डेल v डेल थीटा माइनस u है बाई डेल्टा t। तो ये प्लस u माइनस u से कैंसिल हो जाएगा और ये निगलेक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल u माइनस v डेल थीटा बाई डेल t। यहाँ हम लिखेंगे निगलेक्टिंग द हायर पावर्स ऑफ डेल। अब इस पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल टी माइनस v डेल थीटा बाई डेल टी, और लिमिट जो ही अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी यू बाई डी टी माइनस v डी थीटा बाई
ठीक है। अब देखिए एक लाइन यहाँ पर, u जो है वो रेडियल वेलोसिटी है, v जो है वो ट्रांसवर्स वेलोसिटी है, तो हम u जो है वो है रेडियल वेलोसिटी, क्या है, रेडियल वेलोसिटी, और इसकी वैल्यू क्या होता है r डॉट, और v जो है वो है ट्रांसवर्स वेलोसिटी, और इसकी वैल्यू होता है r थीटा डॉट। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा d बाई डी टी आर डॉट माइनस r थीटा डॉट और ये थीटा डॉट। तो d बाई डी टी आर डॉट को यदि हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये r डबल डॉट हो जाएगा और हो जाएगा r थीटा डॉट स्क्वायर। तो इस तरह से आपका ये रेडियल एक्सीलरेशन मिल जाएगा, जिसको हम लोग AR से लिखेंगे। तो रेडियल एक्सेलरेशन आपका मिल गया r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक, आपको करना क्या है कि बस ये कंपोनेंट कैसे निकल रहे हैं इनको बेसिकली ध्यान देना है। तो इसके लिए मैंने एकदम इजी फिगर यहाँ पर आपको एकदम बनाया है, इसको आप ध्यान से एकदम क्लास 10 की मैथमेटिक्स है ट्रिग्नोमेट्रिकल, इसको यूज करेंगे बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की तरफ। तो जैसे ही हमने रेडियल एक्सेलरेशन निकाला है, सिमिलरली वैसे ही हम ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकालेंगे। ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन, तो ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन जो होगा ये होगा आपका चेंज इन वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू OP इन टाइम डेल टी। ओके, तो हम चलते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, चेंज इन वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू OP इन डेल टी टाइम बाई डेल टी। अब इसका भी मतलब होगा कि यदि हम इसकी वैल्यू निकाल लें तो हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, वेलोसिटी एट q माइनस वेलोसिटी एट p परपेंडिकुलर टू OP बाई डेल टी। ठीक है, अब देखिए Q पॉइंट्स पर हमको वेलोसिटी लिखना है टोटल, वो भी परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। देखिए जब मैंने यहाँ से इसको परपेंडिकुलर ड्रा किया, यही फिगर यहाँ मैंने बनाया है, तो ये b की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला है b प्लस डेल बी कास डेल्टा थीटा, मतलब कि ये जो था b प्लस और u के लिए ये था, तो पहले आपका हो जाएगा u प्लस डेल यू। हाँ, एक बात यह है कि ये दोनों ही सेम डायरेक्शन में होंगे, v प्लस डेल v साइन 90 माइनस डेल्टा थीटा, और इधर भी ये होगा आपका u प्लस डेल यू साइन डेल्टा थीटा। तो दोनों सेम डायरेक्शन में वर्क करेंगे, इसकी वजह से ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो u प्लस डेल यू साइन डेल्टा थीटा प्लस v प्लस डेल v साइन 90 माइनस डेल थीटा, माइनस इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, ये v होगा परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर p पॉइंट पर का, और ये हो जाएगा बाई डेल्टा टी। ठीक है, अब फिर इसको सिंप्लीफाई कर ले तो हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, u प्लस डेल यू साइन डेल्टा थीटा प्लस v प्लस डेल v साइन 90 माइनस थीटा आपका हो जाएगा कास डेल थीटा माइनस v बाई डेल टी। अब देखिए मैं इसको मिटाता हूँ, आप इसको समझ चुके होंगे, मैं सारा फिगर वगैरह सब मिटा दे रहा हूँ।
अब देखिए जब मैं यहाँ लिमिटिंग वैल्यू लगाऊंगा एज डेल टी टेंस टू ज़ीरो, डेल टी टेंस टू ज़ीरो, क्यू टेंस टू पी, देयरफॉर डेल थीटा टेंस टू ज़ीरो एज cos डेल थीटा टेंस टू 1 एंड sin डेल थीटा टेंस टू डेल थीटा। ये लिमिटिंग वैल्यू जो ही हम इस पर अप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो u प्लस डेल यू, इसकी वैल्यू डेल्टा थीटा, u प्लस डेल यू इंटू डेल्टा थीटा, ये v प्लस डेल v, इसकी वैल्यू 1 और माइनस कितना है v अपान डेल्टा टी। ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो u डेल थीटा डेल यू डेल थीटा प्लस प्लस v प्लस डेल v माइनस v बाई डेल्टा टी। ये माइनस और यह प्लस कैंसिल हो जाएगा और ये भी निगलेक्ट हो जाएगा। ये हमको मिल जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो u डेल्टा थीटा प्लस डेल v बाई डेल टी। ठीक है, ये निगलेक्ट हो जाएगा, डेल डेल मिलकर डेल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा निगलेक्ट। अब इसको जब हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो u डेल थीटा बाई डेल टी प्लस डेल v बाई डेल टी, और ये आपका कैलकुलस के रूल से हो जाएगा u डी थीटा बाई डी टी प्लस डी वी बाई डी टी। जैसा कि आपको पता है कि ये रेडियल वेलोसिटी होता है, ये ट्रांसवर्स वेलोसिटी, तो इनकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे तो सिंस ये आपका हो जाएगा आर डॉट डी थीटा बाई डी टी थीटा डॉट और डी बाई डी टी ये आर थीटा डॉट। यहाँ ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिएगा कि u की वैल्यू है आर डॉट और v की वैल्यू है आर थीटा डॉट। ठीक है, अब देखिए ये आर थीटा डॉट प्लस ये अब डिफ्रेंशिएट होगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा आर थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट प्लस थीटा डॉट आर डॉट। ये दोनों सेम टर्म है, ये दोनों सेम टर्म है तो ये ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा 2r डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट। तो हो जाएगा आपका ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन, और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन को हम लोग लिखेंगे ए टी से, ये हो जाएगा 2r डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वन बाई आर डी बाई डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट से भी, और यदि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो वो भी लिख सकते हैं ए इक्वल टू ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। क्वेश्चंस में इसका जो है यूज होता है। तो इस तरह से हम रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो आपको अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।